हेलो, चलिए। हाय फ्रेंड, आप सभी का VC के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम द्विघात समीकरण के पार्ट 2 मतलब दूसरे पार्ट में हम लोग द्विघात समीकरण के जो श्रीधराचार्य का नियम है, यानी कि जिसको हम वर्ग पूरा करने की विधि बोलते हैं, जिसके द्वारा हम मिश्रित द्विघात समीकरण का हल करते हैं, आज उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे। उसके पहले जो हमने ऑनलाइन क्लासेस में जो पार्ट 1 में द्विघात समीकरण का बताया गया है, उस पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने किन विषयों पर चर्चा की थी या क्या क्या हमने पढ़ा था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण को समझे थे कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, यानी दो पावर वाले जो जिस बहुपद में या जिस बहुपद में दो घात होता है उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और उसी बहुपद का मान जब 0 के बराबर हो जाता है तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और उसका रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a, b और c अचर मान होता है। x का x ये हमारा चर मान होता है, यहाँ पे दो पावर के रूप में है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण हुआ। तो हम लोग ये व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, मतलब ये नहीं रहने पे भी हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे इसका दो रूप होता है, पहले को बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरे को बोलते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण का रूप ये होता है ax² + b = 0। आप b के जगह c भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर b जो है यह अचर मान को बता रहा है और x जो है हमारा चर मान वाला है। यानी कि बीच वाला टर्म यानी x वाला टर्म मेरा यहाँ नहीं है, केवल x² वाला है और अचर मान वाला है। तब ऐसा जब रूप में कोई रहेगा तो हम उसको शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे यदि 4x² + 8 = 0 लिखा हुआ है तो ये हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि इसमें bx हमारा नहीं है। चलिए, अब हमारा ध्यान दीजिए, यानी कि x वाला x² रहता है और x वाला नहीं रहता है, तब उसको हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अब दूसरा है हमारा मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण का अर्थ है कि इसमें x² और x दोनों रहेंगे, x² वाला भी रहेगा और x वाला भी रहेगा। कहने का अर्थ है कि यह है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप वाला रहेगा, जिसे हम मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इसको हल करने के लिए दो विधि थे, पहला गुणनखंड विधि और दूसरा वर्ग पूरा करने की विधि। वर्ग पूरा करके जिसको हम शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर बनाने की विधि भी कहते हैं, इसी को हम श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। आज इसी के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों को इसका भी दो विधि था, एक था वर्गमूल विधि द्वारा और दूसरा था गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम लोगों ने उस पहले वीडियो में इन सभी बातों को देख लिया और इस पर आधारित प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व कर लिए थे। वर्ग पूरा करने की विधि भी हम लोग देख लिए थे, लेकिन आज हम लोग इस वर्ग पूरा करने की विधि से जो श्रीधराचार्य का जो नियम आता है, जो फार्मूला आता है, उस पे चर्चा करेंगे। श्रीधराचार्य का जो फार्मूला है वह यह है कि x का मान निकालने के लिए मिश्रित द्विघात समीकरण का x का मान निकालने के लिए सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर -b ± √d = 2a का फार्मूला लगा देंगे तो x का मान हमारा
द्विघात समीकरण में निकल जाएगा। तो ये आता कैसे है और डी क्या है, इस सभी बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए देखिए, हमारा द्विघात समीकरण का यह रूप होता है, यही रूप होता है ना। चलिए अब इसको हमको वर्ग पूरा करने की विधि से इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को खत्म करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कौन है, ए है, यहाँ एक्स का गुणांक कौन है, बी है, और अचर मान कौन है, सी है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर के गुणांक को खत्म करें, क्योंकि वर्ग पूरा करने की विधि में हम लोग यही पढ़े हैं। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को खत्म करने के लिए हम लोग ए से डिवाइड कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ ए से भाग देने पर, तो हम ए से भाग दे देते हैं दोनों तरफ, प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी ए बटा ए इज इक्वल टू 0 बटा ए। अब यहाँ ए से ए खत्म, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए इंटू एक्स, हम ऑलरेडी बताए थे कि इसको एक्स के अलग गुणांक के रूप में करके लिखेंगे ताकि हमारा फार्मूला पे स्पष्ट दिख सके, प्लस सी बटा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको हम बताए थे कि इसी पॉइंट पे हमें कुछ सोचना है कि हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के फार्मूला पर ला सकते हैं या किस फार्मूला पे हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिखा जा सकता है ना इधर कुछ, तो हम लोग लिख कर देखते हैं। चलिए ए स्क्वायर प्लस 2 और ए के लिए हमारा हो जाएगा x और b के लिए कितना रखे कि इसके मान में कोई बदलाव ना हो। क्या रखा जाए कि इसके मान में कोई बदलाव ना हो, यानी यह अपरिवर्तित रहे और हमारा काम भी हो जाए, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो देखिए यहाँ पे यदि हम b बटा 2a यदि रखें तो आप देखिए कि 2 से 2 कट जाएगा, तो x इंटू बी बटा ए आ जाएगा। तो b बटा 2a हम रख सकते हैं, क्योंकि हमको इसका मान न बदले ऐसा हमको यहाँ पे कोई मान लेना होगा b के जगह पर, जैसे 2ab का फार्मूला पर भी आ जाए और हमारा इसका मान में भी कोई बदलाव ना हो। तो इसका एक सही मान हमारा क्या होगा, b बटा 2a। इसके अलावा और भी आपको कुछ लगता है तो आप बताइए। चलिए तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 2xb बटा 2a, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में आ गया है। और इसका अगर चेक करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, मतलब इतना हम इसको लिख सकते हैं। अब जो पहले हमारा है वो इसको c बटा a लिख लिए इज इक्वल टू 0। अब हम आपको एक बात और बताए थे कि यहाँ तो फर्स्ट टाइम आपको सोचना है, अब सेकेंड टाइम यहाँ के बाद अब आपको क्या सोचना है। अब इतना आ गया तो आप देखिए कि अभी भी आपका कोई फार्मूला बीज गणित का नहीं आया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आया, नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक घट रहा है ना, तो प्लस बी स्क्वायर यदि आ जाए तो हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हो जाएगा। तो b के जगह जो घट रहा है उसको आप इधर जोड़ दीजिए ना अपना मन से, तो इधर जोड़ देते हैं। तो एक ही तरफ नहीं ना जोड़ेंगे, जब समीकरण दोनों तरफ बैलेंस में चलता है तो जब इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इधर घटाएंगे तो इधर भी घटाना पड़ेगा, तो इधर में हम लोग जोड़ देते हैं। तो क्या जोड़ेंगे, तो बी स्क्वायर जोड़ना होगा। तो बी स्क्वायर क्या होगा, तो b बटा 2a का होल स्क्वायर, यही ना होगा बी स्क्वायर, बी की जगह आपका यही ना हो गया। देखिए तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2, a के जगह पर x है आपका ना, देखिए a स्क्वायर प्लस 2 और a, अब b की जगह यही है ना आपका 2ab, अब प्लस बी स्क्वायर करना होगा आपको, तभी ना आएगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो b की जगह b बटा 2a है तो b बटा 2a का ना होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो अब समझ में आ गया ना। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ b बटा 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x b बटा
2a और जोड़ देते हैं यहाँ पे हम b बटा 2a का होल स्क्वायर और पहले से जो हमारा है c बटा a और इस तरफ 0 में प्लस करेंगे तो हमारा b बटे 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये इतना हमारा एक फार्मूला पे आ गया ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इतना को हम क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। और चूंकि बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने का कोशिश किया जा रहा है, आप ऑनलाइन का जो फर्स्ट वीडियो है द्विघात समीकरण का जो 1 घंटे 45 मिनट का है, तो आप उसको ब्राउज करके आप उसको फॉरवर्ड कर करके आप लास्ट में जो आपको वर्ग पूरा करने की विधि जो समझाई गई थी आप उसको देख लेंगे, फिर आप इसको आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। वहाँ चूंकि गुणांक आपका अंक के रूप में था और यहाँ अंक नहीं है, केवल हम लोग चर मान और ABC के रूप में लेके चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको ये समझ में ना आए। बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं समझने का और आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है। आप एक बार बनाने का जरूर प्रयत्न कीजिएगा यह वीडियो देखने के बाद। और आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। चलिए अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। इतना के लिए हम a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या बचता है, अब हमारा बच जाता है c बाई a और इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 4a। मैं इसको स्क्वायरिंग कर लिया, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर और माइनस c बटा a, ठीक है ना, हो जाएगा c बटा a। अब यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो अब यहाँ हो जाएगा हमारा x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब नीचे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, केवल b स्क्वायर और माइनस a से डिवाइड करेंगे 4a स्क्वायर को तो a से a कट जाएगा तो एक a बचेगा और 4 बचेगा, यानी 4a और 4a को c से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा ना। चलिए गुड, अब तो लग रहा है आप लोगों को कि कुछ तो आ रहा है ना। अब यहाँ पर से x प्लस b बटा 2a निकालेंगे तो रूट चढ़ जाएगा और b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस b बटा 2a बराबर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला का तो कुछ वर्गमूल निकालने लायक तो लग नहीं रहा है कि ऊपर का कुछ वर्गमूल निकलेगा। तो आप देखिए ऊपर को ऐसे ही रहने दीजिए, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 4 का वर्गमूल 2 होगा और a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा। तो बटा में हमारा क्या आ जाएगा, 2a। तो यानी कि x प्लस b बटा 2a बराबर, और यहाँ पे हम प्लस माइनस का साइन दे देते हैं। क्यों प्लस माइनस का साइन दे रहे हैं, क्योंकि 2 का यहाँ पर नीचे वाला का वर्गमूल निकला है, इसीलिए यह प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। अब यहाँ से मेरा ये फॉर्मूला आने के लिए रेडी हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ x का मान निकालते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बटा 2a उस तरफ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस b बटा 2a माइनस b बटा 2a। इसको हम आगे में रखेंगे, इसको पीछे में रखेंगे, ठीक है, माइनस b बटा 2a और ये हमारा सिंबल हो जाएगा प्लस माइनस का और हो जाएगा रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 2a और 2a का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा और 2a से 2a कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 में ऊपर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस b और प्लस और माइनस का सिंबल होगा और क्या बचेगा, 2a से 2a खत्म हो जाएगा, 1 मरतबे 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट या विविक्तर या विवेचक कहा जाता है। और तब हमारा x का जो फाइनल फार्मूला जो आता है, x का जो फाइनल फार्मूला आता है वह यह आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। और यही बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम केवल एक शब्द इसके लिए दिया गया है, वह दिया गया है डी, यानी कि डिस्क्रिमिनांट, यानी कि विवेचक, यानी कि विविक्तर। तीनों नामों से जाना जाता है। अलग अलग प्रकाशन के किताब में ये अलग अलग, कहीं कहीं विविक्तर, कहीं कहीं विवेचक लिखा हुआ होता है। और इंग्लिश में आपको डिस्क्रिमिनांट ही मिलेगा, क्योंकि डी से होता है तो डिस से इसको डिनोट किया जाता है। और ए आपका जो होता है यही सीढ़ीधाराचार्य का नियम कहलाता है कि आप x का मान निकालने के लिए आप डायरेक्ट यह फार्मूला लगा देंगे और आपका मैथ बन जाएगा। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम लोग इस मेथड से बना के देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 0 लेने के लिए सबसे पहले आपको d निकाल लेते हैं और d का मान हम सीधे यहाँ पर पुट कर देंगे। नहीं तो आप ऐसे x बराबर रखेंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर में आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेशन रूट के अंदर करना पड़ेगा। इसीलिए आप सीधे यहाँ पे d का मान निकाल लीजिए, यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यही ना होता है, 4ac का ही वैल्यू d है ना विवेचक। तो विवेचक निकाल लेते हैं। तो b का मान यहाँ क्या है, तो देखिए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है, आप यहाँ समझ लीजिए, आप पढ़े ही होंगे क्लास 9th में। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है, ए कहलाता है। ए वाला ए हो गया, एक्स का गुणांक क्या हो गया b, और जो अचर पद हो गया वो हमारा क्या हो गया c। तो यहाँ पे जहाँ पे b है वहाँ पे b का मान रखेंगे। तो b का मान रखते हैं कितना है, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 हो गया, a का मान कितना है 2 है, और c का मान कितना है तो माइनस 3 है। आपको चिन्ह के साथ लेना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, चिन्ह के साथ ही लेना है। यदि यहाँ पे माइनस रहता तो -2 लेते, ठीक है, a का मान -2 रखते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको चिन्ह के साथ लेना है। अलजबरा में साइन जो होता है इसकी रीढ़ होती है बीजगणित की, मैं बार बार बताता हूँ। और c का मान आपको क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। और आप यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4 2 8, 8 की 24, 24 और 25 कितना हो जाएगा 49, ठीक है, डी का मान निकल गया ना। अब हम देखिए एक्स का मान निकालते हैं सीधे, सॉरी ऊपर में मिटा देते हैं। देखिए x बराबर हो जाएगा हमारा -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। अब माइनस b का मान कितना होगा, तो b का मान देखिए प्लस में 5, तो प्लस में 5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर, और d का मान हमने अभी कितना निकाला है प्लस में 49 हो गया, बटा 2, और इनटू a का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 2 गुने 2 हो गया, ठीक है। और ऊपर में हो जाएगा -5 प्लस माइनस, और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको प्लस साइन है और माइनस साइन है, तो एक बार प्लस लेकर बना लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा -5 प्लस 7/4, और ये हो जाएगा आपका 2/4, यानी कि 1/2। यह कैंसर हो गया, माइनस लेकर बना लीजिए, तो हो जाएगा आपका x बराबर -5 7/4, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -12/4, और आपका 4×12 हो जाएगा आपका -3। तो आप इस तरह से देख रहे होंगे कि आपका x का 2 मान आ गया, एक आया 1/2 और दूसरा आया -3, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है।
तो इसी तरह से आप और भी आप क्वेश्चन बनाइएगा, सॉल्व करके देखिएगा, फिर आपको हम इस डी के द्वारा यानी विवेचक के द्वारा मूलों की प्रकृति के बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को बनाने से पहले हमें मूलों की प्रकृति का जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किसका मान किस तरह से आएगा, वास्तविक आएगा या अवास्तविक आएगा या उसका मूल्य ज्ञात ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए अब आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और पसंद अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।